हेलो एवरीवन, आपका एस 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 मेडिकोज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में। हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इसमें हम सीखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल को हम कैसे नोट्स के रूप में तैयार करेंगे, और हम सीखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के विभिन्न एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे सुनना, सोचना, बोलना, देखना और महसूस करना। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अब आगे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या क्या दिए हुए हैं। तो इनमें दिए हुए हैं सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। परेशान ना होइए, आगे हम डिटेल में इसके बारे में एक एक पार्ट के बारे में नोट्स के माध्यम से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारा एक एक पार्ट कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा आज का ऑब्जेक्ट क्या है। टू स्टडी एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमने पहले डायग्राम के माध्यम से डिस्कस कर लिया है, और नर्वस सिस्टम के बारे में हमें इनमें सीखना है। इसके रेफरेंस दिए हुए हैं। रेफरेंस में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि इस कंटेंट को हम किस बुक से लिखे हैं, ताकि अगर भविष्य में हमें कभी ज़रूरत पड़े कि हमने ये कंटेंट कहाँ से लिया है, कहाँ से लिखा है, तो हम रेफरेंस के थ्रू उस चीज़ों को समझ सकें। थ्योरी, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस के नाम से जानते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में हमारे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इनमें फर्स्ट है हमारा ब्रेन। ये शरीर के लगभग 5वें हिस्से का गठन है, जो क्रेनियल कैविटी के साथ मिलकर ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। इनमें 5 चीज़ें होती हैं। सेरिब्रम ऑफ फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, पोन बेरुलाई, जिसे हम द ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, मेडुला ओब्लंगाटा में फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम। यह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फैसे को ऑक्युपाई करता है। सेरिब्रम के प्रत्येक हेमिस्फीयर समझाने के पर्पज के लिए लोब्स में डिवाइड होते हैं। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल SSS मेडिकोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके नेम इस प्रकार हैं। पहला हमारा हो गया फ्रंटल, सेकंड है पैरेंटल, थर्ड हमारा हो गया टेम्पोरल, फोर्थ हमारा है ऑसिपिटल। इनमें 2 प्रकार के एरिया पाए जाते हैं, मोटार और सेंसरी। इनके फंक्शन को हम देखते हैं। इनमें मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, जैसे मेमोरी, इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस करना, सोचना, तार्किक शक्ति। अब हम बात करेंगे सेंसरी परसेप्शन के बारे में। इस परसेप्शन में हम पेन, टेम्परेचर, टच और स्पेशल सेंस की साइट और सुनना, टेस्ट करना, स्मेल, ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं, और ये हमारे वॉल्वेंट्री मसल में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मध्य मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रेन का वह हिस्सा है जो सेरिब्रम के ऊपर और पोन्स बेरुलाई, इन दोनों के बीच में होता है। ये नर्व सेल्स और नर्व फाइबर के ग्रुप्स से बनी होती हैं, जो सेरिब्रम के साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के निचले पार्ट को कनेक्ट करती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है, तो ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द पोन्स बैरुलाई। ये सेरिब्रम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ओब्लंगाटा के ऊपर स्थित होता है। ये नर्व फाइबर से बने होते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो ये रिलैक्स सिचुएशन की तरह काम करती हैं। ये हमारा हो गया पोन्स बैरुलाई। अब हमारा अगला टॉपिक है द मेडुला ओब्लंगाटा। हम एक एक चीज़ों को देख रहे हैं प्रॉपर, उसके फंक्शन को भी समझ रहे हैं। ऐसे ही हम अपने अगले अगले पॉइंट्स को समझते जाएंगे और प्रॉपर सबके फंक्शन को देखते जाएंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं कंफर्म हो रहा तो आप उसकी फंक्शन को एटलीस्ट याद रखें। फंक्शन को याद रखने से आपको चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे द मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में। तो मेडुला ओब्लंगाटा ये हमारे पोन्स बैरुलाई के ऊपर फैला हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा और ये पिरामिड के आकार की तरह होता है और इसका पेस ऊपर की ओर होता है। ये क्रेनियम से जुड़ा होता है। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाइटल सेंटर से एसोसिएट होते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी के साथ। इनमें हमारा फर्स्ट है कार्डियक सेंटर। कार्डियक जो रेगुलेट और कंट्रोल करता है रिदमिसिटी और ऑटोनॉमसिटी, कंडक्टिविटी और मायोकार्डियम के कॉन्ट्रासिटी को। सेकंड है हमारा द रिस्पायरेटरी सेंटर। ये हमारे रिस्पायरेशन के रेट को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट है वैसोमोटर सेंटर। ये ब्लड वेसल के साइज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स सेंटर। इनमें वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफ यानी कि खांसना, छींकना और निगलना आता है। नेक्स्ट हमारा है द सेरिबेलम। पोन्स बैरुलाई के पीछे होते हैं। ये दो हेमीस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं जो अलग होते हैं हमारे एक पतली मीडियल स्ट्रिप के द्वारा, जिसे हम वर्मिक्स कहते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे वॉल्वेंट्री मस्कुलर मूवमेंट और बैलेंस के साथ कॉन्कर्न होते हैं। हमारा नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ये बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन और ब्रेन के बीच लिंक होता है। ये नर्वस सिस्टम का ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ये वर्टिब्रल सेंटर के वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है। इसकी थिकनेस एक छोटी उंगली की तरह होती है। ये ड्यूरा, पिया और आर्चेनॉइड मैटर के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन को शुरू करता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PNS के नाम से भी जानते हैं। P फॉर पेरीफेरल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। इनमें फर्स्ट है हमारा द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कार्ड। इनमें हमारा जो फर्स्ट है क्रेनियल नर्व 8 पाया जाएगा, थोरेसिक नर्व हमारे पास 12 होंगे और हमारे लंबर नर्व 5 होंगे, हमारे सेक्रल नर्व 5 होंगे और हमारे कॉक्सियल नर्व जो होंगे वो हमारे कॉक्सियल नर्व पाए जाएंगे 1। ये हमारा हो गया ओवरऑल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर नर्व हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व में हम इनके नेम, टाइप और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके टाइप की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्व, मोटार नर्व और मिक्स्ड नर्व। अगर हम बात करें अपने सेंसरी नर्व के बारे में तो जो सेंसरी नर्व होते हैं ये हमारे मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। जो हमारे मोटार नर्व होते हैं ये हमारे ब्रेन के द्वारा दिए गए कमांड को बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाते हैं। और जो हमारे मिक्स्ड नर्व होते हैं ये ऐसे नर्व होते हैं जो सेंसरी और मोटार दोनों के एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इनमें हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ये इनका टाइप है सेंसरी। इनका फंक्शन है स्मेल को सेंस करना। नेक्स्ट नेम में हमारा ऑप्टिक, टाइप है हमारा
सेंसरी, इसका काम है साइट को सेंस करना। है हमारा ऑक्यूलोमोटर टाइप मोटर, फंक्शन है मूविंग द आईबॉल। नेक्स्ट है ट्रोक्लियर टाइप मोटर, इनका काम है मूवमेंट ऑफ आईबॉल। इस प्रकार ऐसे एक एक करके हम सीखेंगे। इनमें ढेर सारे दिए हुए हैं, इनके टाइप दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं और फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे हमारा होगा वेगस, वेगस का टाइप होगा हमारा मिक्स्ड, इसका फंक्शन होगा मूवमेंट और सिक्रीशन करना। ऐसे हमारा हो गया एसेसरी, एसेसरी का हमारा जो है टाइप हो गया मोटार, इसका जो है हमारा फंक्शन हो गया मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर। ऐसे हमारा हो गया हाइपोग्लोसॉल, इसका टाइप हो गया मोटार, इसका फंक्शन हो गया मूवमेंट ऑफ टंग। इसके रिजल्ट में हम लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ बीन स्टडीड। तो इस प्रकार हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग SSS Medcoach. Don't forget to subscribe our channel.